कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें वाइफ का नाम जूलिया है। वो हाल ही में अपने हस्बैंड फ्रांसिस के साथ उसके देश रोमानिया में शिफ्ट हुई है। जूलिया को रोमानियन भाषा नहीं आती क्योंकि वो एक अमेरिकन है। वो दोनों टैक्सी से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां फ्रांसिस ने उनके लिए अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। अंदर जाने से पहले जूलिया सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी को देखती है जो उन्हें ही देख रहा होता है, लेकिन जूलिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फ्रांसिस के साथ अपनी नए अपार्टमेंट पर आ जाती है। यहाँ की कांच की खिड़कियां बहुत बड़ी होती है। इसके बाद जब जूलिया आधी रात को खिड़की से बाहर देखती है तो वो सामने वाली बिल्डिंग में उसी आदमी को देखती है जो उसे उस वक्त देख रहा था। वो आदमी अभी भी उसे देख रहा होता है। ये देखकर जूलिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब फ्रांसिस अपने ऑफिस पर चला जाता है तो जूलिया बाहर घूमने के लिए निकलती है। ये शहर, यहाँ पर रहने वाले लोग, सब कुछ उसके लिए नया है। उसे यहाँ की भाषा भी ठीक से समझ नहीं आती है। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट पर वापस आती है तो देखती है कि अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। तभी अंदर से इस बिल्डिंग का मालकिन बाहर निकलती है जो एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर लाइट ठीक करवाने के लिए आई थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मौसम भी बदल जाते हैं। अब सर्दियों की मौसम आ चुका है। एक रात जब जूलिया खिड़की के पास खड़ी होती है तो वो सामने वाली बिल्डिंग में फिर से उसी आदमी को देखती है जो अभी उसे देख रहा होता है। ये देखकर अब जूलिया को बहुत अजीब लगता है। तभी उसका हस्बैंड फ्रांसिस भी घर पर आ जाता है। फिर दोनों साथ में बाहर घूमने निकलते हैं। कुछ ही दूरी में उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देते हैं जहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। वो वहाँ जाकर इसके वजह पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन जूलिया जब टीवी देख रही होती है तो न्यूज से उन्हें पता चलते हैं कि पिछले रात उनके सामने वाली बिल्डिंग में एक सीरियल किलर ने एक लड़के को मार डाला। ये सुनकर जूलिया बहुत डर जाती है। उसे परेशान देखकर फ्रांसिस उससे इसकी वजह पूछता है। तब जूलिया उसे बताती है, सामने वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट से एक आदमी हमेशा खिड़की से मुझे देखता रहता है। जब फ्रांसिस उस तरफ देखता है तो उस खिड़की पर पर्दे लगे होते हैं, जिससे उसे लगता है ये सिर्फ जूलिया की वहम है, क्योंकि लोग कभी कभी अपनी खिड़की के सामने खड़े होते हैं। रात को फ्रांसिस का ऑफिस का दोस्त और उसके वाइफ इनके घर पर डिनर के लिए आते हैं। यहाँ वो उसी हादसे की बात करते हैं जिस बारे में उन्हें न्यूज से पता चला था। फ्रांसिस का दोस्त बताता है उस सीरियल किलर ने पहले भी कई लड़कियों को मारा है। पुलिस ने उसे स्पाइडर नाम दिया है। ये सुनकर जूलिया और भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो सभी मर्डर उसके घर के आसपास हुई थी। अगले दिन जब वो गार्बेज पैक फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो वो अपनी एक पड़ोसी से मिलती है जिसकी नाम आयरीना है। आयरीना उससे कहती है, अगर कभी भी तुम्हें मेरे घर से ज्यादा आवाज सुनाई दे तो दरवाजे पर नॉक कर देना। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद जूलिया बाहर घूमने निकलते हैं। रास्ते में उसे एहसास होती है एक लड़का उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रुक जाती है, लेकिन वो लड़का उसके सामने से आगे निकल जाता है। दरअसल ये सिर्फ उसका वहम था। अब वो एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है जहाँ कुछ ही लोग बैठे होते हैं। कुछ देर बाद जूलिया को एहसास होती है कि उसकी सीट के ठीक पीछे कोई आकर बैठ गया है, जिससे वो बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है जहाँ उसे एहसास होती है जो आदमी थिएटर में उसके पीछे आकर बैठा था वही आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। जूलिया जल्दी से स्टोर रूम पर छिप जाती है। यहाँ कांच से वो देखती है वो आदमी उसे ही ढूंढ रहा है, इसलिए वो मॉल के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर वापस अपने घर पर आ जाती है। रात में डिनर करते हुए जूलिया फ्रांसिस को बताती है, आज थिएटर से मॉल तक एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर फ्रांसिस उसे लेकर उसी मॉल में जाते हैं जहां वो आज की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जिसे देखने पर ये पता नहीं चलता कि वो आदमी जूलिया के पीछा कर रहा था। अब फ्रांसिस सोचता है जूलिया उसे दरवाजे के पीछे से छिपकर देख रही थी, इसलिए शायद वो आदमी उसे देख रहा था। लेकिन जूलिया को अभी उस आदमी पर शक होता है और वो उसका फोटो खींच लेती है। अगली रात को फ्रांसिस जूलिया को कॉल करके बताता है आज उसे ऑफिस की काम की वजह से वापस आने में देर होगी। अब जूलिया को अपने घर पर अकेले रहने में डर लगता है। उसे लगता है कि कोई उस पर हमेशा नजर रख रहा है। वो अपनी खिड़की को पर्दे से ढक देती है क्योंकि वो सोचती है कि सामने वाली बिल्डिंग से वही आदमी जो उसे हमेशा देखता रहता है वो अभी भी उसे देख रहा होगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है जिससे जूलिया बहुत डर जाती है और वो डरते हुए दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी औरत होती है जो उसे अपनी भाषा में कुछ बोल रही होती है। जूलिया को कुछ समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर उसका पड़ोसी आयरीना आ जाती है। वो जूलिया को समझाती है कि वो औरत अपनी बिल्ली के बारे में पूछ रही है जिसे वो ढूंढ रही है। तब जूलिया उस औरत को कहती है मैंने उस बिल्ली को नहीं देखा,
इसके बाद आयरीना जूलिया को अपने घर पर आने के लिए कहती है। जूलिया इस शहर पर नहीं है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो आयरीना के घर पर चली जाती है। यहाँ जब वो ड्रिंक पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कोई बाहर से दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन आयरीना दरवाजा नहीं खोलती और उस लड़के को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब वो जूलिया को बताती है वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, इस वक्त वो काफी गुस्से में है इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खुला। साथ ही बताती है उसने मुझे गन भी दिया है ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। फिर कुछ देर बाद जूलिया अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। जब वो खिड़की के सामने खड़ी होती है तो वो फिर से सामने वाली बिल्डिंग में उसी आदमी को देखती है जो अपनी खिड़की से उसी को देख रहा होता है। अब जूलिया उसकी तरफ हाथ हिलाती है, बदले में वो आदमी भी हाथ हिलाता है। ये देखकर जूलिया बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद जब फ्रांसिस घर पर आता है तो जूलिया उसे सारी बातें बताती है, जिस वजह से फ्रांसिस एक पुलिस को बुलाता है। जूलिया पुलिस को बताती है मुझे लगता है कि सामने वाली बिल्डिंग से जो आदमी मुझे देखता रहता है वही आदमी मॉल में मेरा पीछा कर रहा था। साथ ही वो पुलिस को उस आदमी की फोटो भी दिखाती है। ये सुनने के बाद पुलिस के साथ फ्रांसिस उस आदमी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पर जाते हैं। फिर वापस आकर वो जूलिया को समझाता है ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ के सभी लोग अपनी सामान खरीदने उसी मॉल में जाते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जूलिया को यकीन है कि वो आदमी हमेशा उसका पीछा करता है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिससे जूलिया को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब वो बाहर घूमने निकलती है तभी वो उसी आदमी को देखती है जो खिड़की से उसे देखता रहता है। अब जूलिया उसका पीछा करने लगती है। वो उसका पीछा करते हुए एक क्लब पर पहुंच जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि वो आदमी वहां सफाई का काम करता है। इस क्लब में आयरीना भी काम करती है। अब जूलिया उससे उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन आयरीना उसे बताती है कि वो उस आदमी को नहीं जानती। इसके बाद जूलिया वापस अपने अपार्टमेंट पर आ जाती है। यहाँ अचानक पीछे से कोई उसके चेहरे कपड़े से जकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती है। दरअसल वो इतनी डरी हुई थी कि उसे इस तरह के सपने आते रहते हैं। तभी उसे आयरीना की रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और बिल्डिंग की मालकिन को आयरीना के रूम के दरवाजा खोलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि आयरीना खतरे में है। जब बिल्डिंग के मालकिन दरवाजा खोलती है तो अंदर सिर्फ एक बिल्ली होती है, जिसे उस दिन वो औरत ढूंढ रही थी। अब मालकिन को जूलिया की हरकतें बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो फ्रांसिस को बताती है कि जूलिया की हरकतें बहुत अजीब है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जूलिया फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करती है कि उसे जो भी महसूस होती है वही वो बताना चाहती है, पर फ्रांसिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब जूलिया आयरीना के लिए परेशान होती है क्योंकि वो पिछले रात से अपने घर पर वापस नहीं आई। कुछ देर बाद आयरीना की बॉयफ्रेंड आकर आयरीना की दरवाजे पर नॉक करता है। आवाज सुनकर जूलिया बाहर निकलती है और उससे आयरीना के बारे में पूछती है। तब वो लड़का बताता है आज हम मिलने वाले थे लेकिन आयरीना नहीं आई, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। अब जूलिया उससे आयरीना की नंबर लेती है। जब वो आयरीना को कॉल करती है तो पता चलता है कि उसका फोन रूम में ही है। इसके बाद वो लड़का यहाँ से जाने लगता है। तभी जूलिया उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो उसे लेकर सामने वाली बिल्डिंग की उस अपार्टमेंट पर जाती है जहाँ एक आदमी उसे देखता रहता है। यहाँ आयरीना की बॉयफ्रेंड उसके दरवाजे पर कई बार नॉक करता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता, जिस वजह से वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब जूलिया फिर से एक बार दरवाजा नॉक करती है। तब एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, पर ये वो आदमी नहीं है जो उसे खिड़की से देखता रहता है। जब जूलिया वहाँ से निकल रही होती है तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और उसे देख लेता है। इसके बाद जूलिया अपने घर पर वापस आती है। कुछ देर बाद वही आदमी जिसका नाम डैनियल है पुलिस को लेकर उसके घर पर आता है। डैनियल पुलिस को बताता है कि आज जूलिया मेरे अपार्टमेंट में आकर मेरे पिता को परेशान कर रही थी। सारे बातें सुनकर पुलिस वाला कहता है ये सिर्फ उनके बीच गलतफहमी हुआ है और उन दोनों को हाथ मिलाने को कहता है। लेकिन जूलिया को अभी भी डैनियल का डर था। वो लोग जाने के बाद फ्रांसिस जूलिया को न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि स्पाइडर नाम के उस सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब फ्रांसिस उससे कहता है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी जूलिया के अंदर एक डर है। इसके बाद वो फ्रांसिस के साथ उसके ऑफिस के पार्टी में जाती है जहां सभी लोग उस सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फ्रांसिस अपने दोस्तों के सामने जूलिया की डर का मजाक बनाता है, जिससे जूलिया को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर मेट्रो में उसे डैनियल मिलता है। उसे देखकर जूलिया बहुत डर जाती है। वो डैनियल से पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर डैनियल बताता है मैं बस ट्रेन से जा रहा था, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनका ध्यान रखता हूँ और कभी कभार खिड़की से बाहर देखता हूँ। उस दिन तुमने मेरे पिता को परेशान किया था,
इसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। अब जूलिया उस दिन के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वो ट्रेन से उतरकर जल्दी से अपने अपार्टमेंट पर वापस आ जाती है। यहाँ वो अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है क्योंकि अब वो यहाँ और नहीं रहना चाहती। तभी उसे आयरना के कमरे से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। जब वो आयरना के अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो देखती है कि सोफे पर आयरना की डेड बॉडी पड़ी है, जिसका सिर किसी ने धड़ से अलग कर दिया है। इससे पहले कि जूलिया किसी को कुछ बता पाती, पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो अपने सामने डैनियल को खड़ा देखती है, यानी कि डैनियल ही वो सीरियल किलर है जिस पर उसे पहले से ही शक था। अब जूलिया उसकी अगली शिकार है। डैनियल उसे बताता है, जब तुम इस कमरे में अंदर देखने आई थी तब मैं अलमारी में छिपा हुआ था। तभी जूलिया को अपनी रूम से फ्रांसिस की आवाज आती है। वो चिल्लाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी डैनियल उसके गले पर चाकू से वार कर देता है। अब जूलिया किसी तरह रेंगते हुए उस ड्रॉयर तक जाने की कोशिश करती है जहां आयरना अपनी बंदूक रखती थी। इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाती, उसकी मौत हो जाती है। इधर फ्रांसिस देखता है कि जूलिया घर पर नहीं है। जब वो उसे कॉल करता है तो जूलिया की फोन की आवाज आयरना के अपार्टमेंट से आती है, इसलिए वो उसी अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। उसी वक्त डैनियल भी आयरना के अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, जिसे देखकर फ्रांसिस को उस पर शक होता है। तभी कोई पीछे से डैनियल पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जूलिया जख्मी हालत में आयरना के अपार्टमेंट से बाहर आती है और फ्रांसिस की तरफ देखती है। दरअसल तब उसने डैनियल से बचने के लिए मरे होने का नाटक किया था। अब फ्रांसिस को यकीन हो जाता है कि इतने दिनों से जूलिया जो भी बातें उससे बता रही थी वो उसका वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसी तरह जूलिया उस सीरियल किलर को मार डालती है। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।